तो आज हम पहुंच चुके हैं अपने तीसरे धाम में जो कि है रामेश्वरम। और यहाँ आने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि आपके साथ यहाँ पे धोखाधड़ी हो सकती है। उससे बचने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखिए। दो बंदों के लिए हमें 1100 रुपये बोल रहे थे पर हमने मना कर दिया क्योंकि हमने ऑलरेडी पता कर लिया था यहाँ पे कि 25 रुपये ही पर पर्सन लगते हैं। तो जी 22 कुंडों का स्नान हमारा संपूर्ण हुआ। तो भाई मंदिर के अंदर पहली बात तो फ़ोन अलाउड है। लो भाई गणेश जी के भी दर्शन हो गए। जय गजराज। ज़्यादातर हिस्सा जो रामायण का है वो यहीं पे हुआ। जो हनुमान जी ने यहाँ से छलांग लगाई थी लंका की तरफ, वो कांड भी यहीं पे हुआ। उसके बाद जो विभीषण थे, जो वो राम जी से मिले थे, वो उनकी शरण में आए थे, वो भी इसी धरती पर हुआ था। अब्दुल कलाम जी का घर, और मतलब यहीं पे उनका जन्म हुआ था। और अभी भी ऐसा कहा जाता है कि उनके जो आगे की जनरेशन्स हैं वो यहीं पे रहती हैं। तो दोस्तों अभी 4 धामों में से एक रामेश्वरम में और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम में हम पहुंच चुके हैं। तो स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। और आज हमारे भारत यात्रा का है डे 328 और अभी हम जा रहे हैं सुबह सुबह का स्नान करने के लिए। यहाँ पे स्नान करने का क्या प्रोसेस है और दर्शन करने के लिए क्या प्रोसेस है वो सब आपको बताएंगे। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। यू आर वॉचिंग रियल इंडिया वाइल्ड मी, लेट्स गो। तो दोस्तों आपको अपने अपने होटलों से निकलकर, अपने अपनी धर्मशाला से निकलकर आपको आना है ईस्ट गेट के सामने। इसके बिल्कुल ऑपोजिट में आप देखेंगे तो आपकी एक सीधी गली जाएगी। ये सामने आप ईस्ट गेट देख रहे हैं और यहाँ से एक सीधी गली जो कि आपको लेके जाएगी अग्नि तीर्थम की तरफ। और ऐसा कहा जाता है कि जो राम जी थे उन्होंने सबसे पहले अग्नि तीर्थम में ही स्नान करा था। उसके बाद उन्होंने तीर मारकर 22 कुंड बनाए थे यहाँ पे। फिर उन्होंने वहाँ स्नान करा था अपने पाप धोने के लिए, क्योंकि राम जी ने एक ब्राह्मण की हत्या करी थी तो इसलिए उनको उस चीज़ का पाप लग गया था। तो उनको अपने पाप धोने के लिए यहाँ पे स्नान करना पड़ा था। यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, अग्नि तीर्थम इसे बोला जाता है। और इसके अंदर जाके ही लोग स्नान करते हैं। समंदर में आपको सामने दिखा देता हूँ कि बिल्कुल समंदर और लोग वहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और यहीं की मान्यता है कि यहाँ पे राम जी ने भी स्नान करा था और इस जगह को अग्नि तीर्थम का नाम दे दिया। और ऐसा कहा जाता है कि रामेश्वरम में सबसे बड़ा जो स्थान प्राप्त है वो इसी तीर्थम को प्राप्त है। चलो भाई अभी यहाँ पे तो स्नान हो गया अग्नि तीर्थम में। अब जाएंगे 22 कुंड में जो कि मंदिर के अंदर बने हुए हैं। और जो उसकी स्टोरी मैंने आपको बता दी है कि राम जी ने खुद बनाए थे, तो वहाँ भी स्नान करने हैं। और ये एक रूल है कि भाई आपको सेम कपड़ों के साथ स्नान करने हैं। यही कपड़े पहन के आपको वहाँ जाना है। और वहाँ पे 25 रुपये की एक फ़ीस है जो कि आपको पर हेड देनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपकी जो है एंट्री होगी। वो आपको सब बताता हूँ कि कौन से गेट से है। चलो चलते हैं भाई जी। नॉर्थ गेट से आपको एंटर होना है। सामने आपको ये दिख जाएगा। बात के लिए 25 रुपये पर पर्सन। लेट्स गो, अंदर चलते हैं। मंदिर के बाहर आपको लोग बहुत लूटने की कोशिश करेंगे अलग अलग तरीके से, पर आप भाई किसी की बातों में मत आइएगा। दो बंदों के लिए हमें 1100 रुपये बोल रहे थे पर हमने मना कर दिया क्योंकि हमने ऑलरेडी पता कर लिया था यहाँ पे कि 25 रुपये ही पर पर्सन लगते हैं। और हम आए अंदर सीधा नॉर्थ गेट से। आप अंदर घुसते ही आपको सीधा टिकट काउंटर मिल जाएगा। वहाँ से 25 रुपये की टिकट लीजिए पर पर्सन और एंटर कीजिए अपना बात करने के लिए। लो भाई 1 कुंड में तो स्नान हो गया। तो जी 22 कुंडों का स्नान हमारा संपूर्ण हुआ। तो भाई लोग नॉर्थ गेट से घुस के 25 रुपये में हमारे 22 कुंडों के दर्शन हो गए और स्नान हो गया। आपको मैं बताना चाहूँगा भाई, बाहर लोग आपको 500, 1000, 1100, 2000, 10,000 तक भी मांग सकते हैं। उनकी बातों में मत फंसना भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको लूटने के लिए बहुत सारे पचकंडे हैं। बस उसमें फंसना मत, सीधा सीधा मंदिर के अंदर जाना। तो भाई मंदिर के अंदर पहली बात तो फ़ोन अलाउड है और शूट भी कर रहे हैं क्योंकि भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। हमारे बहुत ही अच्छे से प्यारे से दर्शन हो गए हैं। और हम पहले फ़ोन नहीं लेके आने वाले थे पर ले आए और दर्शन अच्छे से हो गए। लो भाई गणेश जी के भी दर्शन हो गए। जय गजराज। तो अभी भाई हम हैं रामेश्वरम मंदिर के अंदर। और आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप रामेश्वरम मंदिर आ रहे हैं तो भाई इस वीडियो को देखे बिना मत आना, नहीं तो आप लुटे जा सकते हो। आपको मैं बता देता हूँ कि इस कॉरिडोर को भाई वर्ल्ड का सबसे लंबा कॉरिडोर बोला जाता है। यहाँ की जो लंबाई है 1000 फीट है और यहाँ की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 650 फीट है। और यहाँ की जो हाइट आप देख पा रहे हैं वो 125 फीट है। और यहाँ से भाई
जो हाथी हैं वो एक साथ आप कितने भी हाथी भी निकाल सकते हैं। अभी हमने आपको दिखाया भी वीडियो, यहाँ से भाई हाथी भी गुजरे। और यहाँ भाई अंदर फ़ोन वगैरह शूटिंग वगैरह भी काफ़ी इजी है करना, इतने बड़े मंदिर के हिसाब से। हमारे भाई 3 धाम कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे 5 ज्योतिर्लिंग भी कंप्लीट हो चुके हैं। और अंदर इस वक्त अगर मैं बताऊँ आपको दर्शकों की या फिर जो भक्तों की भीड़ है वो सिर्फ ज़्यादा नहीं होगी, मुश्किल से अभी 300 या 400 लोग इस मंदिर के अंदर होंगे। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्तंभ हैं और एक ऐसी गलियारा है यहाँ पे जहाँ पे 12वीं शताब्दी के भी स्तंभ आपको देखने को मिलेंगे, वो नक्काशी आपको देखने को मिलेगी। दूर से अगर आप इन स्तंभों को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सब पे एक ही जैसे चिन्ह बने हुए हैं। जब आप पास में जाके ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब पे जो फूल पत्तियों के निशान हैं वो कुछ अलग तरीके से बनाए गए हैं। अब मैं आपको रामेश्वरम मंदिर की कहानी बताता हूँ। ये जुड़ी हुई है रामायण काल से, क्योंकि राम जी जो थे वो महादेव के भी भक्त थे, तो इसीलिए जो राम जी के भी ईश्वर हुए, इसीलिए इस मंदिर का नाम रामेश्वर पड़ा। इसकी कहानी कुछ इस तरह की है, जब राम जी सीता जी को लेकर वापस आए थे तो उन्होंने यहाँ पर आकर बालू का जो है शिवलिंग बनाया था। उससे पहले उन्होंने हनुमान जी को भी बोला था कि आप कैलाश जाकर एक शिवलिंग लेकर आइए। तो गए, हनुमान जी चले गए थे शिवलिंग लेने के लिए, पर उनको थोड़ी देरी हो गई लाने में। तो सीता जी ने अपने हाथों से जो शिवलिंग था उसका निर्माण करा और उसकी पूजा करी, आराधना करी। पर तब तक जो हनुमान जी थे वो भी शिवलिंग लेकर आ चुके थे, तो उन्होंने बोला कि इस शिवलिंग का क्या करें। तो राम जी ने उस मंदिर को भी यहाँ, उस शिवलिंग को भी यहाँ पे स्थापित कर दिया था, जो कि आज विश्वनाथ मंदिर के, विश्वनाथ लिंगम के नाम से जाना जाता है। ये जो मंदिर है ये 5000 साल पुराना है। और बाकी जो 4 धाम में से 3 धाम हैं, जो बद्रीनाथ है, पुरी है, द्वारका है, ये तीनों जो है विष्णु भगवान के धाम बोले जाते हैं और रामेश्वरम को शिव जी का धाम बोला जाता है। पर इसका नाता विष्णु जी के साथ भी जुड़ता है, क्योंकि इसकी कहानी राम जी के साथ जुड़ती है। रामेश्वरम के इस मंदिर से और इस धरती से ही सारी कहानियां जुड़ी हैं रामायण की। ज्यादातर हिस्सा जो रामायण का है वो यहीं पे हुआ, जो कि जो हनुमान जी ने यहाँ से छलांग लगाई थी लंका की तरफ, वो कांड भी यहीं पे हुआ। उसके बाद जो विभीषण थे, जो वो राम जी से मिले थे, वो उनकी शरण में आए थे, वो भी इसी धरती पर हुआ था। और यहाँ पर एक और कहानी घटित हुई थी। उस कहानी का सार कुछ इस तरह का है कि जब राम जी लंका जाना चाहते थे तो उन्होंने बहुत प्रार्थना करी थी समंदर देव से कि आप अपनी लहरों को रोक लीजिए, हमें समंदर को पार करना है। जो समंदर था वो शांत नहीं हो रहा था, तब भी लहरें बह ही रही थी। तो इस वजह से राम जी को बहुत गुस्सा आ गया था। तो राम जी उस वक्त पे समंदर को श्राप देने वाले थे। तो समंदर देवता जो थे वो बाहर आए और समंदर देवता ने बोला कि मैं अपनी लहरों को रोक नहीं सकता हूँ, पर आप समंदर में पत्थर फेंकिए अपना नाम लिखकर, ताकि मैं पहचान पाऊँ कि ये आपके फेंके हुए पत्थर हैं। तो मैं उन पत्थरों को ऊपर की तरफ तैरा सकता हूँ, तो आप उन पत्थरों के ऊपर होकर लंका जा सकते हैं। तो इसी कारण जो है पूरी सेना ने मिलकर राम नाम लिखकर पत्थरों पर समंदर में फेंका, जिससे कि राम सेतु बना था। और रामेश्वरम मंदिर की जो टाइमिंग है वो सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक है और शाम को 3:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक है। भाई जी दर्शन हमारे हो गए, बाहर हम आ गए। राहुल कैसा लगा भाई? भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यार। इतने मैंने 10 मंदिर दर्शन किया, लेकिन यहाँ अलग ही एक्सप्लोर रहा, अलग ही दिल बहुत खुश हो गया भाई यहाँ दर्शन करने। एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा स्पेशल लगी कि मैं छोटे बड़े हर मंदिर में गया हूँ, इतने बड़े मंदिर में, इतने स्पेशल मंदिर में भाई फ़ोन अलाउड, वीडियो अलाउड, फोटो अलाउड, मतलब अलाउड इन सेंस की आप किसी के सामने नहीं गिर सकते। हमने कितने टाइम रुक कर दर्शन किया ये भी बताओ लोगों को। इतना टाइम रुक के दर्शन करे, हमारे पीछे सिर्फ 5-6 लोग थे, तो इतनी जल्दी भी नहीं थी, आराम से रुक के भाई रामेश्वरम जैसे मंदिर में, जो कि 4 धामों में से एक है, उसमें इतने अच्छे दर्शन, भाई इतना मस्त नज़ारा आ गया ना अंदर। और हमने कम से कम ब्लॉग बनाया, पूरा ब्लॉग आपने देखा होगा, अंदर ही शूट हुआ है। तो एक चीज और बताते हैं, आपने कभी किसी मंदिर में देखा पुजारी बहुत ही रूडली बात करते हैं भाई, यहाँ के पुजारी, लेकिन यहाँ भाई बहुत मीठे थे भाई, बहुत अच्छे से बात किया। ये भी एक भाई अलग चीज़ थी राहुल, कि हम मतलब बाकी भाई छोटे छोटे मंदिरों में भी जाते हैं ना, जो पैसे के लालची हो जाते हैं, यहाँ पे भाई हम खुद से पैसे दे रहे थे, वो पकड़ भी नहीं रहे थे। तो हमने कहा नहीं भाई, जो मतलब नहीं ले रहे होते ना उनको ज़्यादा देने का मन करता है। रामेश्वरम जैसी जगह से हमें आशीर्वाद मिला तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से अब्दुल कलाम जी का, यहाँ पे एक म्यूजियम है, घर कह सकते हो, वहाँ पे उनके रिश्तेदार अभी भी रहते हैं और नीचे के फ्लोर पे उनके घर वाले रहते हैं और ऊपर के फ्लोर पे म्यूजियम है, वो दिखाते हैं आपको। लेट्स गो। मैं आशा करता हूँ भाई कि हमारी लक यहाँ से साथ है यार, क्योंकि लक साथ ही नहीं दे रही है भाई, बहुत मेहनत हर चीज़ में पिटते जा रहे हैं। तो भाई एपीजे कलाम जी के घर के पास आते ही हमें पता चलने लग गया, क्योंकि सारी दुकानों के हर चीज़ का जो नाम है वो कलाम जी के नाम से ही है। और ये है कलाम जी का घर, अब्दुल कलाम जी का घर, और मतलब यहीं पे उनका जन्म हुआ था। और अभी भी ऐसा कहा जाता है कि उनके जो आगे की जनरेशन्स हैं वो यहीं पे रहती हैं। लेट्स गो, हम भी चलते हैं और उनकी जो मेमोरीज़ हैं वो सारी यहाँ पे रिस्टोर करके रखी गई हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आकर।
अंदर शूटिंग अलाउड नहीं थी, पर फिर भी मैंने कुछ शॉट्स लिए हैं आपको दिखाने के लिए। अंदर उनकी इंटरनेशनल लीडर्स के साथ फ़ोटोज़ हैं, उनके अवार्ड्स हैं जो उनको मिले थे, और थर्ड फ्लोर पर सबसे ऊपर जाकर एक शॉप है जो कि उनके नाम पे चलती है। तो कुछ ऐसा था हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट का घर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक ज़रूर छोड़िएगा। यहाँ पे भाई और भी कुछ लोकेशन है जहाँ पे आप जा सकते हो। एक जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि राम जी के कदम आज भी फुटप्रिंट है वहाँ जा सकते हो। राम जी का एक तीर्थम है, लक्ष्मण जी का एक तीर्थम है, जो सीता जी का तीर्थम है वो तो मंदिर के अंदर ही है, जो कुंड है उसमें कुंड आ जाएगा। और जो राम लक्ष्मण जी का तीर्थम है उसमें भी वहाँ पे कुंड है। वहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट जाते हैं, बहुत कम लोगों को पता है। वो सिटी के अंदर ही आप जा सकते हैं। मेरे को ऐसा लगा कि यार अपन लोगों को मेन टेंपल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इसकी सारी जो जगह है वो ज़्यादा देखनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे ज़्यादा टाइम बिताया। और कल हम यहाँ से जाएंगे धनुष कोटी, जहाँ पे राम सेतु है, और वहाँ पे विभीषण तीर्थम है, जहाँ पे विभीषण जी जो थे वो राम जी से पास आए थे और उन्होंने राम जी ने उनका राज्याभिषेक करा था, वो भी हुआ था। और अभी आ चुके हैं भाई मंदिर के पास दोबारा से। और क्योंकि भाई हमारे पास पैसे कम है तो मंदिर के अंदर से जो अन्नदानम है वो 8 बजे से लेके सुबह से और शाम के 8 बजे तक चलता रहता है, तो वहीं पे खाना खाएंगे। भाई ये एकमात्र मैंने ऐसा मंदिर देखा है जहाँ पे मतलब आप अंदर जाओ और कोई भीड़ ही नहीं है यार। ये अन्नदानम में हम आए हैं भाई, शाम का टाइम है, वो तो मैंने मान लिया चलो कि ये भी 7:30 का टाइम है, क्लोजिंग टाइम हुआ है, बट देखो भीड़ ही नहीं है। ये देखो सिर्फ 3 बंदे बैठे हैं हमारे अलावा। तो दोस्तों ये व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करे बिना मत जाना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।